प्रदेश के जिला शाहजहांपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। विकास कार्य न होने से परेशान ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। समस्त ग्रामवासी पडरी चांदूपुर निवासी ग्रामीणों ने 14 फरवरी को होने वाले चुनाव में ग्रामीणों ने खुले दिल से चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि ना तो गांव तक कोई आवागमन हेतु सही सड़क मार्ग है और न ही गांव का कोई विकास हुआ है। यहां तक कि बरसात में होने वाले पानी का गांव में कहीं भी निकासी का कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है और हाईटेंशन लाइन लोगों के मकान के ऊपर से गुजर रही है। इस पर किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई ध्यान नहीं दिया, यहां तक कि वर्तमान विधायक चेतराम भी इस गांव का विकास नहीं करा सके। ग्राम चांदूपुर पडरी के ग्रामीण जिनमें लाल बहादुर, राम स्नेही, विपिन कुमार, प्रेम सागर, अवधेश कुमार, कृष्ण कुमार आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रवि प्रकाश अवस्थी है। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम पडरी चांदूपुर के स्थायी निवासी हैं। और हमारे गांव की समस्या ये है कि हमारे गांव में अभी तक जब से रोड बनी है तब से दोबारा ना तो कोई मरम्मत हुई है, ना ही दोबारा उस पर कोई कभी ध्यान दिया गया है। बाकी चुनाव होते हैं, नेता लोग आते हैं, चुनाव के बाद गांव में भ्रमण करते हैं, भ्रमण करने के बाद फिर कोई घूमकर नहीं देखता कि गांव ये पडरी गांव जो है ये लिस्ट में है भी या नहीं। इस गांव की ऐसी स्थिति है कि जो भी जिस तरफ भी आप जाएंगे तो आप कीचड़ ही पाएंगे। जो भी यात्री या जो भी हमारे गांव के बुजुर्ग या युवा जो निकलते हैं गांव से तो उनको इतनी बड़ी समस्या होती है कि जो है इस समस्या के कारण वो बहुत परेशान हैं। दूसरी समस्या ये है कि हमारे गांव में पूरे गांव के अंदर 11,000 की लाइन जो है बिछी हुई है, जिससे कि हमारे गांव में कई मौतें भी हो चुकी हैं। ये हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इस लाइन को उतरवा के कृपया LT की लाइन कर दी जाए, जिससे कि ये समस्या ख़त्म हो जाए। और इस समस्या के कारण जो है जो भी पेड़ पौधे या जो भी लग जाते हैं तो वो जो है फ्यूज पर डे 100 या 200 रुपये पर डे देने पड़ते हैं, तब जाके कहीं फ्यूज लगता है। तीसरी समस्या ये है कि जो भी हमारे गांव के बुजुर्ग और युवा लोग हैं इनके जो है रास्ता या नाली की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। तो हालांकि प्रधान जी हैं हमारे, तो वो अभी निरंतर काम करेंगे, लेकिन जो और कार्य हैं वो जो है वो होने चाहिए। जो प्रधान के अंडर में नहीं आते हैं वो काम होने चाहिए। प्रधान के अंडर में जो काम है वो निरंतर धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन जो प्रधान के अंडर में नहीं है वो काम होने चाहिए। इसीलिए हमारे गांव के सभी लोगों ने एकजुट होकर ये फैसला लिया है, सभी औरतों ने, सभी जो है बुजुर्गों ने, सभी युवाओं ने, कि हमारे गांव के मतदाता इस बार मतदान नहीं देंगे। अगर इसका कोई निस्तारण नहीं होता है तो, अगर निस्तारण होता है तो हमारे गांव के मतदाता मतदान करेंगे। क्या नाम है आपका? राम स्नेही। कहाँ रहते हैं आप? पडरी चांदूपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्याएं हमारे पास इतनी हैं कि कोई कह नहीं सकते हैं कि हमारे गांव से जो लोग निकलते हैं वो गालियां देते हुए निकल जाते हैं। गांव के चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है और जो रोड बना हुआ है उस पर आज तक कोई रिपेयर नहीं हुई है। और हमारे गांव के अंदर 11,000 की लाइन खिंची हुई है, उससे कई एक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और उसको उतरवा कर LT लाइन करवा दी जाए तो आपकी महान कृपा होगी। कोई बुराई नहीं करते हैं। और एक समस्या और है, हमारे गांव के अंदर 3.5 एकड़ गौचरागाह पड़ा हुआ है, उसमें कोई अभियान बनाया जाए और बना करके उसमें सड़वा छुड़वा दिए जाएं तो आपकी महान कृपा होगी। जो कि सड़कों से हमारे गांव में 2 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मैं आपका? राम नरेश वर्मा। कहाँ रहते हैं आप? पडरी चांदूपुर। क्या समस्या है आपकी? हमें समस्या है रोड वाली, बिजली वाली और साणों वाली। गौशाला वाली जगह पड़ी है प्रयात, इसमें गौशाला बनाया जाएगा तो हम मतदान करेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश वर्मा। कहाँ रहते हैं आप? पडरी चांदूपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या का सर, हमारे गांव को रोड बना था 1998 में, तो इसके बाद रिपेयर भी नहीं हुई। और 2 बार जबकि योगी सरकार ने 2 बार गड्ढा मुक्त अभियान चलाया। गांव के अंदर जो रोड है उस पर कीचड़ पर्याप्त भरा है। लाइन ऐसी है बिजली जो हर 24 घंटे में एक बार फ्यूज टूटते हैं। सर हम सरकार से नाराज़ नहीं है, लेकिन सरकारी जो टीम है वो ठीक ठाक कार्यभार नहीं देख रही है, बस यही हमारा मुद्दा है।